हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, कॉपर आयोडीज हैव लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट एज द डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो कॉपर आयोडीज होते हैं ये लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि ये डिक्रीज करते हैं, जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज करता है स्पर्म की। तो एंड स्टेटमेंट बी में गिवन है, कॉपर आयोडीज डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सेकंड में गिवन है ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, थर्ड में गिवन है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, एंड फोर्थ में गिवन है बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है दैट इज आयोडीज। आयोडीज स्टैंड फॉर इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। जो आईयूडीज होती हैं ये डिवाइसेस जो होते हैं किससे बने होते हैं, बेसिकली दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक से बने होते हैं या मेटल से बने होते हैं या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। एंड ये जो है, जो आईयूडीज होते हैं इनको इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूट्रस, इंसर्टेड इनटू यूटरस टू प्रिवेंट द कंसेप्शन, टू प्रिवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए इनको इंसर्ट किया जाता है इन दी यूट्रस, इनटू द यूट्रस कॉन्सेप्शन। तो जो आईडीज होते हैं इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लूप्स, स्पाइरल्स, रिंग्स। लूप्स बोला जाता है, स्पाइरल्स, रिंग्स, बोस, एक्सेट्रा। तो ये तो बात हो गई अबाउट आईयूडीज। तो अब हम जो है स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉपर आईयूडीज होते हैं लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट शो करते हैं एज दे डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे अगर हम आईयूडीज की बात करें तो आईयूडीज थ्री टाइप्स की होती है। पहले है, सबसे पहले इनर्ट आईयूडीज। इनर्ट आईयूडीज का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट इज लिपेस लूप, लिपेस लूप। सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देर आर वेरियस सच एस मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, कॉपर टी CU7, CU7, and third is hormonal releasing IUD, hormone releasing IUD, for example LNG-20। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जिसके बारे में पूछा गया है। तो जो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की बात करें जिसे कॉपर टीज बोला जाता है, ये कंटेन करता है आयोनाइज्ड कॉपर जो कि स्लोली डिफ्यूज होता है एट द रेट ऑफ सम 50 म्यूग्राम पर डे। एंड जो कॉपर आईयूडीज होते हैं इनके कुछ एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है by bringing about release of cytokines, एंड ये क्या करते हैं, बेसिकली ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, सप्रेस करते हैं। एंड जो एबिलिटी होती है स्पर्म्स की, उनकी फर्टिलाइज होने की जो एबिलिटी होती है उसको भी सप्रेस करते हैं। एंड सप्रेस द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू fertilize the ovum, to fertilize the ovum। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि कॉपर आयोडीज के कुछ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है क्योंकि ये डिक्रीज करते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
एंड स्टेटमेंट बी गिवन है कि ऊपर आयोडीज जो है डिक्रीज करते हैं स्पर्म मोटिलिटी डेथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर इज 3। आंसर इज 3। बोथ स्टेटमेंट A and B are correct. I hope you understood it well. Best of luck.